हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आप ये देखते हैं तो रेशियो का एकदम सबसे इजी टॉपिक है और ये आपका इजी क्वेश्चन भी है। और 13 अप्रैल का जो थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है इसमें आया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं कर रहा है, आप p को झांपिए यहाँ पर, तो ये झांपेंगे तो ये दोनों का गुणनफल, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 होगा, ये 3 होगा और यहाँ पर वो नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो यहाँ पर देखिए इसको झांप झांप के हम लोग बनाएंगे। तो बताइए इसको झांपेंगे तो 9 चौ 36, यहाँ पर हम झांपेंगे तो यहाँ पर बताइए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 9 छक्का 54। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 6 चौका 24। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौ 36। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर कटेगा 27 दूनी 54, ये कटेगा कितना बार में, 12 दूनी 24, और ये कितना कटेगा 18 दूनी 36। अभी और सिंप्लीफाई होगा तो कितना, यहाँ पर बताइए 9 तिया 27, 4 तिया 12 और यहाँ पर 6 तिया 18। आपका जो रेशियो बनकर आएगा P अनुपात Q अनुपात R आपका आएगा 9 अनुपात 4 अनुपात 6 होगा। ये सबसे इजी आपका क्वेश्चन है, आपको ये बहुत कम सेकंड इसमें लगाना था आपको टाइम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जरा सा यहाँ पर कैलकुलेटिव है, और इस कैलकुलेटिव में सिर्फ आपका यहाँ पर 468 देने पर आपका कैलकुलेटिव बना दिया। यहाँ पर देखिए पावर में बना दिया 4, यहाँ पर बना दिया 4। अब यहाँ सोचो कि x³ प्लस y³ का कोई फार्मूला होता तो फार्मूला पर हम इसको ढालेंगे। तो यहाँ पर बताओ x प्लस वाई के होल क्यू कितना होता है इसका, तो ये बताइए यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यू आपका तो 12 के क्यू करेंगे यहाँ पर, फिर बताइए माइनस 3ab, तो 3ab यहाँ 3xy, तो यहाँ 3xy, और बताइए और x प्लस वाई हमारा कितना है 12 है, और ये टोटल हमारा कितना दिया है 468 दिया। अब बताओ इसको उधर हम ले जाएंगे या तो इसको इधर लाइए, तो बताइए तो xy डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, 12 के क्यू कितना होगा 1728, इसमें घटेगा 468, अब बटे 36। अब यहाँ घटाएंगे तो बताइए घटेगा तो यहाँ पर 8 में से 8 जाएगा तो 0, फिर यहाँ पर एक दाएं 10, 12 12 में से 6 जाएगा तो कितना 6। यहाँ पर बताइए ये हमारा यहाँ दिया हुआ है 16, और 16 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, यानी कि 12, और यहाँ पर 36। इसको काटिए तो काटेंगे तो 9 चौ 36, यहाँ पर 3 चौ 12 और 15 चौ 60। अब यहाँ पर भाग देते हैं तो लगता है कि नहीं, तो 9 तिया 27, हाँ ये कट रहा है 9 तिया 27, और बचा हमारा कितना 4, तो 9 पचे 45। तो हमारा यहाँ पर एक्स वाई का मान कितना आया 135 आया। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया हुआ है x4 और y4, तो हम लोग इतना तो जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर। इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस x2xy होता। तो यहाँ अगर 4 कर दिया और यहाँ भी 4 कर दिया तो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ यहाँ आपको दिया x प्लस वाई कितना दिया, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर हमको दिया है 12, लेकिन यहाँ हमको क्या पूछ रहा था, इसको और तोड़ेंगे हम लोग, तो तोड़ेंगे तब बताओ x प्लस वाई के होल स्क्वायर अब माइनस 2xy के होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो बताइए कि x प्लस वाई जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 12 दिया हुआ, तो 12 यहाँ रखेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, यहाँ पर बताओ 35 दूनी 70, 144 में से 70 घटाओ स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पर 2 एक्स वाई कितना आया 35, तो यहाँ पर 35 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो बताइए यहाँ पर घटेगा तो यहाँ पर 4 आएगा 4, और यहाँ पर देखिए 14 में से 7 जाएगा तो कितना 7 का होल स्क्वायर, अब माइनस
यहाँ पर देखो 2 गुने 1225। अब देखो दोस्त यहाँ पर अगर 5 दूनी 10, अगर ये 10 आ रहा है और यहाँ पर देखो दोस्त अगर यहाँ 4 4 16, 16 में से 0 जाएगा तो आएगा इकाई अंक हमारा आएगा, जो आएगा इकाई अंक हमारा 6 आएगा। जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा वही आंसर होगा। अगर ऑप्शन 2 गो में रहेगा तो आपको यहाँ पर गुना करना पड़ेगा दोस्त, इसलिए यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, एक आदमी 200 रुपया में 400 संतरे खरीदे, 30% का लाभ हासिल करने के लिए 260 रुपया में उसे कितने संतरा बेचना चाहिए। तो देखो 200 रुपया है, 200 रुपया है और कितना संतरा खरीद रहा, 400 खरीद रहा। और इसी पर कह रहा है कि हमको 30% लाभ पर बेचे कि हमको कितना का प्रॉफिट हो, 260 का। तो यहाँ पर देखो इसमें हम लोग 30% का लाभ तो 130, अब बटे कितना हम यहाँ करेंगे 100 करेंगे, बराबर यहाँ पर बताओ 260, अब बटे कितना वस्तु लेना है, संतरा x लेना है। यहाँ पर देखो ये डबल शून्य से डबल शून्य, ये कटेगा कितना बार में, आपका 2 बार में, एक शून्य से एक शून्य, आई कटेगा कितना बार में, 2 बार में। अब बताओ तिरछा हम गुना करेंगे तो x बराबर 20 गुने 10 अगुने 2, कितना संतरा बेचना होगा, यानी कि 400 संतरा बेचेगा तो उसे कितना का प्रॉफिट होगा, 260 का प्रॉफिट होगा। अगला देखिए यहां पर देखिए PQRS, प्यार बराबर, यहाँ प्यार व्यास के साथ एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो PQ 7 सेंटीमीटर और QR 6 सेंटीमीटर और RS 2 सेंटीमीटर, तो PQRS का परिधि बताइए। देखिए यहाँ पर जरा समझना है, चक्रीय चतुर्भुज से आपका क्वेश्चन आया है PQRS, तो ये PQR, अब इसमें कहा प्यार आपका व्यास है, क्या है, व्यास है, तो P और यहाँ पर हमारा क्या है, R है, यू है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि PQ, तो P और Q, तो यहाँ पर देखो P Q और QR, तो यहाँ मिला देते हैं, और RS, तो यहाँ RS, तो यहाँ पर देखिए व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण कितना होता है, 90 डिग्री, तो इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखो दोस्त यहाँ पर PQ कितना दिया हमारा, PQ दिया है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, और QR कितना दिया है, QR यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, और आपका RS कितना दिया है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है PQR की परिधि बताना है, तो यहाँ पर हमको निकालना है PS। तो यहाँ पर देखो दोस्त अगर ये हमारा 7 है, ये 6 है, तो बताओ यहाँ पर एक कर्ण का काम कर रहा है, तो कर्ण यहाँ पर हम निकालेंगे तो प्यार बराबर रूट अंडर आपका होगा 7 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 7 7 49 प्लस 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा टोटल, ये जोड़ेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ आएगा टोटल आपका 85, ये हमारा आ गया 85। अब देखो यहाँ पर अगर ये 85 हो गया, आई हमारा 2 है, तो हम इस PS का मान निकालेंगे, तो बताओ PS बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यानी कि रूट 85 का हम ओवर करेंगे तो कितना होगा 85, इसका ओवर करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 81, तो यहाँ पर 81 का वर्गमूल कितना आएगा 9, ये आएगा हमारा 9। तो इसी का हमको परिधि पूछा है दोस्त, तो इसका परिधि पूछा है, तब बताइए कितना परिधि हो जाएगा, यानी कि 9 2 11, 11 6 कितना हो जाएगा 19, और 19 यानी कि 9 और 2 11, 11 और 6 कितना होगा, 11 6 आपका 17, और 17 3 आपका हो गया 20, 20 और 4 24, यानी कि PQRS का कितना होगा 24 सेंटीमीटर आपका परिधि होगा। यानी कि आप जितना शॉर्ट में इसको बनाइए और कितना समय में, कम समय में आप बनाते हैं, आपका क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं है, सभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपको आया है, कुछ लॉजिक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर लॉजिक क्वेश्चन आया है,
याद करना है कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। आप 13 अप्रैल का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा है कि आप ये पूछ सकता, 16 अप्रैल में आपको पूछ सकता है, याद रखना। देखो यहाँ पर दिया आयत की परिधि है, तो आयत की परिधि क्या होता है 2 इंटू एल बी। अब बताओ क्षेत्रफल क्या होता है इसका, एल बी होता है। इसी का क्षेत्रफल और परिधि दिया, तो यहाँ पर देखो क्षेत्रफल दिया है 42 अब बटे 108। अब ये काटेंगे तो बताइए ये कटेगा कितना बार में, 21 बार में। यहाँ पर 21 बार में कटेगा, तो ये बताइए ऐसा आप लॉजिक सोचो कि ये दोनों के जोड़ने पर 21 आ जाए और वो दोनों के गुना करने पर हमको कितना आ जाए, 108 आ जाए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 12 अगुने 12 हम और 6 7 तो नहीं, अगर 11 हम लेते हैं देखो यहाँ पर अगर एल प्लस बी बटे एल बी, अब यहाँ पर 21 बटे 108। अब सोचो कि यहाँ पर हम क्या रखें एल और बी के मान कि हमारा 21 आ जाए और यहाँ पर एल बी गुणनफल करें कि हमारा कितना आ जाए 108 आ जाए। अगर हम यहाँ पर रखते हैं 13 अगुने 7 8 8 2 10 21, यानी कि 13 गुने 8 3 24 नहीं होगा। नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखिए हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला पर चलते हैं, एल प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। अब देखो यहाँ पर अगर हमारा यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ एल बी हमारा दिया हुआ है कितना 121, तो 21 का कितना होगा 441। इधर बताइए एल स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर तो होता है इसका ही विकर्ण। अब यहाँ पर देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बताओ 2LB, यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो यहाँ बताइए 216 होगा। अब इधर घटेगा दोस्त, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 दाएं 10, 1 दाएं 10 11, 11 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 5, और यहाँ पर 3, 3 में से यहाँ पर 1 जाएगा तो 2, और 4 में से 2 जाएगा तो 2। अब इधर हम रूट करेंगे दोस्त, इधर हम रूट करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, कितना आएगा 15, यानी कि इसका जो विकर्ण आएगा ये आपका आएगा विकर्ण, इसका आएगा कितना 15 आएगा। या विकर्ण यहाँ पर पूछा था, यहाँ पर आप लॉजिक भी लगाइएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है ना। और नहीं लॉजिक है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला पर चलेंगे तो फार्मूला से आपको आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर आपका सिर्फ साइन का यानी कि साइन का वैल्यू आपको पुट करना है, साइन कॉस का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। फार्मूला याद रहेगा क्वेश्चन बनेगा, फार्मूला नहीं याद रहेगा इसका तो आप नहीं बना पाइएगा। यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होता है बताइए, तो 4। साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का जो मान होता है दोस्त √3/2 होता है। तो √3 के हम 4 करेंगे तो देखो यहाँ √3 का अगर हम 4 करते हैं 4 बार तो बताइए कितना होगा, √3 अगुने √3 अगुने √3 अगुने √3। अब ये बताइए √3 जब गुना करेंगे तो 3 आएगा, इधर गुना करेंगे तो 3, तो ये कितना आएगा 9। ये सब आपको माइंड में होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो बटे 2, तो 2 का हम 4 करेंगे तो कितना आएगा 16। फिर यहाँ पर बताइए cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/16। यहाँ पर बताइए tan 45 का मान होता है 1। अब यहाँ पर sec 30, तो 30 का मान होता है 2/√3, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 4/3 होगा। यहाँ पर बताइए दोस्त, यहाँ पर आपका cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान, अगर cos 60 का मान हम यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर देखो अगर sin 60 का मान होता है 3/√3/2, तो cos 60 का मान कितना होगा, यानी कि 2/√3, तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ पर बताओ तो 3। ये बताइए sin 30 का मान कितना होगा 1/2।
अब इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर पर पहुंच जाइए। आप कैलकुलेट कीजिए। देखिए यहां पर, अब यहां पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर तो हमारा 4 गुने 10 बटे क्या हो जाएगा 16, 4 चौ 16, 2 बार में 5 बार में। अब बताइए यहाँ पर, यहाँ कैलकुलेट करेंगे दोस्त, यहाँ पर बताइए यानी कि -1/3 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर बताइए दोस्त, यहाँ आएगा 4 दूनी 8, 3 यानी घटेगा तो क्या 5/6। अब यहाँ पर बताइए यानी 5 इसका लघुत्तम लेंगे 6 3 2, तो 6 3 2 का लघुत्तम यहाँ पर आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा। अब बताओ 2 से भाग देंगे 15, ऊपर जाके गुना हो गया, 3 से हम भाग देंगे 2, अब -2। यहाँ पर बताइए 6 से भाग देंगे 1 यानी कि 5। अब बताइए 20 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 18, 18/6 यानी आंसर इसका 3 होगा। आंसर क्या इसका होगा 3 होगा। तो यहाँ पर आप पर डिपेंड करता है कि इसको कितनी जल्दी आप कैलकुलेट कर देते हैं। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन था, आप इसका वैल्यू रखिए और आंसर पर चलिए। अब यहाँ पर देखिए फिर रिपीट इतना बार ये क्वेश्चन हुआ है, इतना बार कि मत कहो। ये हमेशा याद रखना, a+b के होल स्क्वायर पर ही फार्मूला पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी a² + b² + 2ab। बताओ सोचो कि अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये तो प्राप्त होगा कितना, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा यह रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। अब बताओ डायरेक्ट हम लोग इसका तो ट्रिक कंसेप्ट याद होगा, डायरेक्ट आप बना दीजिएगा। यहाँ पर बताओ 5×25, यहाँ पर देखो दोस्त ये तो के कट जाएगा तो हमारा बचेगा 3, तो 3 दूनी 6, तो इधर आके क्या होगा 6 जुटेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 29 आंसर होगा। क्या आंसर होगा 29 हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, यहां पर देखिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन हम आ रहा है, याद रखना। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आ रहा है और वो भी आ रहा है क्वेश्चन में कि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वहां पर कि ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, अब बीच में 3 दिन 4 दिन काम करके छोड़ दे रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है दोस्त। छोड़कर पर आधारित प्रश्न आ रहा है। यहाँ पर बताओ ए गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 15/2। यहाँ पर बताओ बी कितना काम कर रहा, बी है 10 दूनी 20, 21/2। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 105। अब नीचे हम देखो यहाँ पर नीचे हम लोग 2 2 है तो 2 2 का एलसीएम यहाँ पर लेंगे, 2 2 का मस्सा आएगा कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब बताओ दोस्त अगर हम 15 से भाग देंगे तो 15 से भाग देंगे, 15/2 से भाग देंगे, 2 से 2 कटेगा। अब 15 से भाग देंगे तो 15 × 6 = 90, 15 7 75 से 2 से 2 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्त। 21 से भाग देंगे, 21 5 75 से। अब यहाँ पर देखो दोनों कितना दिन तक काम किया, दोनों काम किया 3.5 दिन तक। तो बताओ 7 5 कितना होगा 12, यानी कि 12, तब 12 गुने 3 दूनी 6, 7/2। ये कटेगा तो बताइए दोस्त कितना बार में कटेगा, यानी कि 6, तो 7 5 35, यानी कि 35 काम कर दिया। तो बताओ शेष कितना बचा है हमारा, यानी कि 35 हम घटाएंगे दोस्त, तब 35 घटेगा तब 35 दूनी 70, तब बचा हमारा कितना 35, अब बाई 2, यानी कि इतना भाग बच रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो पता करें कि कितना काम शेष बचा। तब बताओ यानी कि 35/2, तब 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि शेष जो बचा हमारा काम, शेष बचा है वो बचा है 35 और 2 यहाँ पर है लिख देते हैं 2, यहाँ बटे 105/2। ये 2 से 2 कैंसिल होगा दोस्त, तब 35 बटे कितना होगा 105। तो हमारा काम कितना बच रहा है, यानी कि 1/3 भाग काम बच रहा है। लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछा शेष काम कितना बचा हुआ, 1/3 भाग। आपका ये पूरा कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट अगर नहीं है क्वेश्चन आपका छूटेगा। यहाँ पर देखिए 11 का विभाज्य का नियम, 11 का विभाज्य का नियम है कि अल्टरनेट अंक को जोड़ो, अल्टरनेट अंक को जोड़ो और जोड़ने के बाद और अंतर करना है। क्या करना है, अंतर करना है। तो यहाँ पर देखिए
अल्टरनेट जोड़िए। अल्टरनेट अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर बताइए 5 3 8। जरा सा यहाँ देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। 5 3 8 और फिर यहाँ 3 11। अब ये अल्टरनेट जोड़ो, अल्टरनेट जोड़ो और जोड़कर अंतर कीजिए। अब बताइए 5 3 8 8 3 11। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, यहाँ पर 2 और यहाँ पर बताइए 2 और 8 10 10। अब प्लस यहाँ पर है P प्लस Q। अब यहाँ बताइए दोस्त, यहाँ पर अगर हम P का मान, अगर P का मान हम यहाँ पर ले लेते 1 और Q का मान लेते हैं 0, तब बताओ घटेगा तो अंतर हमारा बताइए दोस्त 0 आ जाएगा। घटाने पर या तो 0 आ जाए या 11 से विभाज्य हो जाए, या हमारा 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो यानी कि P के मान 1 रखें, Q के मान 0 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 आएगा यानी कि 11 से विभाज्य होगा। तो हमको पूछा P गुने Q, तो P के मान 1 और Q के मान 0, तो आंसर इसका क्या आएगा 0 आंसर आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, यहां पर देखिए ये आपका जरा सा आपका एक क्वेश्चन नया लग रहा होगा। एक शर्ट पर 25% का छूट दी जाती है। 875 रुपया की छूट पाने के लिए कितना शर्ट को खरीदना होगा, जबकि शर्ट की कीमत 250 रुपया। यहाँ पर कह रहा है दोस्त कि 250 रुपया है और उस पर कितना परसेंट का छूट दिया जा रहा है, 25% का छूट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 25% छूट दिया जा रहा है, यानी कि 250 रुपया पर कितना का परसेंट 25%। 25% का 1/4, यानी कि छूट जो मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, वो मिलेगा 250 अब बटे कितना 4। अब कह रहा कि 875 रुपया में कि छूट पाने के लिए कितना शर्ट खरीदना होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर तो शर्ट हमको कितना खरीदना पड़ेगा, यानी कि हम लोग 875 रुपया छूट, 875 रुपया पर कितना छूट दिया जाए, मतलब कि छूट पाने के लिए कितना शर्ट खरीदना पड़ेगा, यानी कि छूट से भाग दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा 60। अभी बताइए ये कटेगा आपको 25 से काटेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 25 75, 25 75 बचेगा हमारा कितना 5 यानी 12, 12 12 यानी 125, यानी कि 25 25 25 से। अब यहाँ पर देखो दोस्त, यानी कि 35 गुने 4 अब बटे 10। ये बताओ 2 5 10, ये कितना बार में 7 5 35, 2 दूनी 4, कितना शर्ट खरीदना पड़ेगा दोस्त, यानी कि 14 को शर्ट हमको खरीदना पड़ेगा। कितना 14 शर्ट। अगला देखिए क्वेश्चन, यहां पर देखिए ए और बी क्रमशः 24 और 40 दिनों में कोई काम को पूरा कर सकता, तो दोनों एक साथ काम करना शुरू किया और दोनों के दिन तक काम किया, 8 दिन तक काम किया। फिर उसके बाद क्या करा, सी ने शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा किया। तो ए और सी का एक कार्य को काम करते हुए 75% को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। यहां पर देखिए इस टाइप का बहुत बार क्वेश्चन पूछा, इतना याद रखना दोस्त, आप 4 साल बैक वाले जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन उसको आप बना कर जाइए, उसी से आपका क्वेश्चन आ रहा है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम 2012-13 का बनाकर क्वेश्चन जाएंगे और बना देंगे, नहीं, प्रीवियस जो क्वेश्चन है लेटेस्ट में चल रहा है उसी क्वेश्चन को बनाइए, उसी पर आपका क्वेश्चन मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ये आपको दिया है, कितना दिया हुआ 24 दिन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आ रहा है। बी देखो यहाँ पर कितना है 40 दिन। अब इसका हमको एलसीएम प्लीज बताइए। तो एलसीएम, जब एलसीएम निकालने नहीं आवे तो यहाँ पर जरा सा फैक्टर तोड़ना, तो 24 का फैक्टर तोड़ेंगे दोस्त तो यहाँ 8 गुने 3 होता है। उसी तरह 40 का फैक्टर तोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 गुने 5, ये दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा 8, कॉमन कौन नहीं दिखाई दे रहा 3 और 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर आएगा 8 5 40, 4 3 12, 120 भाग आएगा। इसको काम कितना काम करना है 120, 24 से भाग देंगे 5 बार, 4 से 40 से भाग देंगे तो यानी कि 4 3 12। अब देखो ये दोनों कितना दिन काम किए 8 दिन, 5 3 8,
यानी कि 8 गुने 8 यानी कि 64। अब बताओ अब रिमेनिंग कितना हमारा शेष काम बच गया, तो शेष हमारा काम बच गया, तो शेष हमारा 1 दाहें 10 यानी कि 6, बचा हमारा 11, 11 में से 6 जाएगा तब बचेगा 5, यानी कि हमको 56 भाग बच गया। तो 56 भाग कौन काम कर रहा, यानी कि काम यहाँ पर दे रहा है सी शेष काम को 14 दिन में किया, यानी सी कर रहा, सी 56 भाग, कितना भाग में काम किया, 120 भाग में से सी को कितना भाग काम करना है, 56 भाग, और कितना दिन में कर रहा है, 14 दिन में। तो बताइए यहाँ 14 से हम भाग देंगे 3 बार में, ये कितना बार में, 30 बार में, तो सी कितना दिन में काम करेगा, 30 दिन में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है दोस्त कि ए और सी काम करते हुए 75%, के परसेंट, 75% काम कर रहा है। तो 75% तो पहले हमको सी का एफिशिएंसी बताइए, तो सी का एफिशिएंसी आएगा, सी का एफिशिएंसी यानी कि सी का एफिशिएंसी आप बेसिक जान चुके हैं, जानते होंगे कि कुल टोटल भाग में से और दिन से हम भाग देते हैं वो एफिशिएंसी निकलता है। 30 से भाग देंगे 0 से 0 4, यानी एफिशिएंसी कितना आएगा, 4 भाग। तो क्वेश्चन पूछा किसके बारे में, ए और सी, तो ए और सी का एफिशिएंसी 120 में हम लोग जोड़ेंगे कितना, 4, और ए का कितना एफिशिएंसी है दोस्त, 5, और कितना भाग काम कर रहा है, 75%, 75% को फ्रैक्शन 3/4, तो यहाँ पर 3 तिया 9। अब बताओ 4 तिया 12, यानी कि 10 दिन में ये काम को फिनिश कर देगा। ए और सी कितना दिन में फिनिश कर देगा, 10 दिन में। अगला देखिए, ये देखो पहले 2 ट्रायंगल देता था और अलग अलग देता था, लेकिन इस बार क्या किया है कि दोनों ट्रायंगल में 2 ऊंचाई दिया है और एक ऊंचाई का वैल्यू दिया है और एक ऊंचाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो देखो यहाँ पर क्या कहा, एक त्रिभुज है, 2 भुजाएं, एक त्रिभुज में तो हम एक त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं, और इसी की भुजाएं कह रहा है कि एक है 6 सेंटीमीटर और एक कह रहा है 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज की ऊंचाई, यानी 6 सेंटीमीटर वाले के त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया हुआ, इसका दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर वाले भुजे की ऊंचाई ज्ञात करें। यहां पर देखो दोस्त, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो दोनों के तो एरिया एक ही होगा, दोनों का जो क्षेत्रफल होगा एक ही होगा। तो यहाँ पर 1/2 आधार यहाँ पर 6 है और इसकी ऊंचाई 4 है, तो जो एरिया निकलेगा एबीसी का वही एरिया हम इससे निकालेंगे, वही निकलेगा एरिया इसका। माने एक हमारा ट्रायंगल है, ऊंचाई हमारा डिफरेंस दिया हुआ, ऊंचाई हमको अगर हम यहाँ पर भुजा बीसी मानते हैं तो इसका 6 है, तो इसकी ऊंचाई दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर एबीसी का एबी हमारा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आधार दिया हुआ, लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे ट्रायंगल का क्षेत्रफल 1/2, आधार हमको कितना दिया 8, ऊंचाई दिया है नहीं पता था एज, हाफ से हाफ कैंसिल, और यहाँ पर 6 चौका 24, यानी कि 24 में हम लोग 8 से भाग देंगे तो एज के मान निकलेगा, यानी कि एज के मान हमारा कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा दोस्त, 3 सेंटीमीटर। पहले अलग अलग पूछता था। आगे देखिए क्वेश्चन, ये देखिए यहां पर आप इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख रहे हैं, अब जल्दी बनाना है आपको, तो एक ही दिमाग में लगाइए कि यहाँ पर क्या वैल्यू रखें जो हमारा ये सेटिस्फाई कर दे। यहाँ पर क्या वैल्यू हम रखें कि मेरा ये सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ पर अगर ए के मान हम अगर 45 डिग्री लेते हैं तो देखो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहाँ 45 रखेंगे तो 2 गुने 1/2 होगा। अब बताओ यहाँ पर √3 गुने √3, यहाँ पर देखो 1/, यहाँ पर क्या होगा दोस्त, √2, यहाँ √2 रखेंगे तो यहाँ पर +2 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप 60 रखिए, यहाँ पर 60 रखेंगे तो 60 अगर रखते हैं यहाँ पर दोस्त, तो बताइए 60 रखेंगे तो 2 और यहाँ पर 1/4,
यहाँ पर बताओ √3 गुने √3 अब बाई 2 अब +2 है दोस्त। अब बताओ ये कटेगा 2 बार में, तो एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब बताओ 1 + 3 और उधर जाएगा तब बताओ 4। यहाँ बताओ दोस्त, तो यहाँ 4 4 4 और 4 तो 8/2 आया, तो हमारा सेटिस्फाई कितना पर कर रहा है दोस्त 4 पर 60 पर कर रहा है। कितना पर कर रहा है, तो हमारा पूछा था कि यहाँ पर ए का कितना डिग्री होगा, तो ए का कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा। कितना होगा 60 डिग्री। आप इसको क्वाड्रेटिक में तोड़िएगा तो परेशानी करेगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। जितना हमारे पास अवेलेबल क्वेश्चन हुआ हम उतना हम बनाने का प्रयास किए। देखिए यहाँ पर ये आपका पास और फेल पर आधारित क्वेश्चन हमेशा आता है, पास और फेल पर। देखो एक छात्र को एक परीक्षा में कुल अंक कितना है, कुल अंक 18 अंक प्राप्त किया। यहाँ पर कितना अंक प्राप्त किया 18 अंक, लेकिन दूसरा ने कितना कुल अंक प्राप्त किया 37%। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जरा सा मिस हो गया है, जरा सा हम देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्त। हाँ यहाँ पर 38% लिखना है, यहाँ पर 38% है, यहाँ पर 38% है। अब देखो दोस्त, अब यहाँ पर एक छात्र को परीक्षा में कुल अंक कितना परसेंट लाया 38%, लेकिन 38% लाया वो कितना अधिक ले आया। अगर आपका 500 अंक का एग्जाम होता है, अगर उसको लाना है 30% यानी 30 अंक, लेकिन वो लड़का ले आया 40 अंक, यानी कि पास होने से कितना ज्यादा ले आया अंक 10 अंक। यानी तो हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं। तो यहाँ पर देखो लाया है 38%, तो 38% और कितना ज्यादा लिया है 18, तो 18 हम लोग घटाएंगे। यहाँ पर बताओ दोस्त, यहाँ पर का एक दूसरा छात्र परीक्षा में कुल अंकों का 27%, तो 27%, लेकिन वो बेचारा क्या हो जाता है फेल हो जाता है। कितना अंक से 37 से। अब बताइए दोस्त, यहाँ पर परसेंटेज एक तरफ होगा, तो यहाँ पर 38 में से 27 घटेगा, तो यहाँ पर बताइए कि 3 और 8 यानी कि 11% बराबर यहाँ पर बताओ उधर जाके जुटेगा, यानी कि 55। अभी 55 तो 100% बराबर कितना आएगा 55/11 गुने 100, 11 × 5 = 55। कितना अंक का था एग्जाम 500 अंक का एग्जाम था, लेकिन कह रहा है यहाँ पर कि प्रतिशत रूप में पास मार्क किया था। तो यहाँ पर कोई डाटा उठा लीजिए, उससे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा है, यहाँ पर इस अंक से लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर देखो पास प्रतिशत, तो पहले पास अंक हम लोग निकालेंगे। पास अंक, तो पास अंक बताइए दोस्त, तो 38 में 1% यानी कि 500 यहाँ बटे 100 और -18। अब देखो दोस्त 0 से 0 कटेगा, 38 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 170, यानी 38 का यानी कि 19 दूनी 38 यानी कि 190 में से 18 जाएगा, तो बताइए 190 में से 18 जाएगा तो कितना 162। अब देखिए यहाँ पर एक 172। अब देखो यानी कि उसको पास होने के लिए कितना अंक होना चाहिए 172, तो यहाँ पास प्रतिशत बताइए, पास प्रतिशत कितना आएगा, तो 172 और कितना में 500 में गुने 100। अब बताइए दोस्त, एक डबल से डबल शून्य खत्म। अब यहाँ पर हम 5 से भाग देंगे दोस्त, तब बताइए 5 15, अब बचेगा हमारा कितना 2, अब 5 20, फिर बचेगा हमारा कितना 5 20 2, यानी कि 5 20, यानी कि 34.4% अंक उसको परसेंटेज में पास होने के लिए चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ शून्य से शून्य काटे 8 × 5 = 40, 4 × 3 = 12,
यानी 190, 190 में से हम 18 घटाएं तो हमारा क्या आ गया 172। यानी कि उसको पास होने के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए 34.4%। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, याद रखना, इसलिए इसको बनाकर ही जाइए। जो भी क्वेश्चन आ रहा है यानी कि आपका 12 तारीख 13 तारीख और जो आने वाला एग्जाम है उसको आप देखकर जाइए, आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो आज बार इतना ही।